बड़े नामी गिरामी शख्स हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स को सज़ाए मौत होती है, तो जब वो उस दुनिया में नहीं रहता तो उसका क्या छीना उन्होंने? वही छीन लिया ना जो उन्होंने यहाँ दुनिया में गुजारना था। कभी ना कभी तो उसने जाना ही था, जो जल्दी चला गया या जिसको जल्दी भेज दिया गया, तो उससे क्या छीना? उसका वक्त छीना जो उसने 30 40 साल 10 साल 20 साल जो भी उसने गुजारने थे। अच्छे कुछ थोड़े से लेवल के बना लेते हैं। चाइना जो सीपैक बना रहा था तो वो काफ़ी चौड़ा था। इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ जो हाईवे बनते हैं हमारे यहाँ बहुत ऐसे बस इतने से हैं, ऐसा लगता है एक ही लाइन है, या तो मुझे देखती हूँ 4 लाइन्स के 8 लाइन्स के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवेज रेडी नाउ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुंबई नागपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेसवेज रेडी पीएम मोदी। से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि भारत का बहुप्रतीक्षित मेगा प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार हो चुका है और इसके फेज 1 को यातायात के लिए 11 दिसंबर 2022 को खोला जा रहा है। और इसके बाद मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, इस पर यातायात शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जिसको कि ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके फेज 1 के अंतर्गत लगभग 520 किलोमीटर लंबा भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जा रहा है। और इसी के साथ भले ही कुछ ही समय के लिए यह एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2022 के पहले तक हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। अतः महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के 520 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के ओपन हो जाने के बाद अब यह हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है, परंतु मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और शिरडी से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लगता था, परंतु अब शिरडी से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान मात्र 6 घंटे का समय लगेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया गया है, परंतु इस पर गाड़ियों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक बन चुका है और इसके पूरी तरह से बन जाने के बाद मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की विदर्भ से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट की, तो यह एक्सप्रेसवे नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजी नगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, जालना, छत्रपति संभाजी नगर, अहमदनगर, नासिक और थाने, इन जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के आसपास में आने वाले 14 अन्य जिलों को भी लाभ होगा और लाभान्वित होने वाले सभी जिलों के नाम आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इस परियोजना के पूरी तरह से बन जाने के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इत्यादि से वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का विकास भी और तेज गति से हो पाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरता है।
मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजास होंगे, एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरा इसके एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के टोल प्लाजास इसके इंटरचेंजेस पर होगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना का कुछ भाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से भी होकर गुजरेगा, तो जानवरों के बाधा रहित आवागमन हेतु इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 8 वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस का भी निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना बोर टाइगर रिजर्व और कुछ अन्य इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है और इस टनल की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई 17.5 मीटर है और यह पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश में किसी भी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना सबसे लंबा टनल होगा। इस टनल का निर्माण ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जा रहा है और इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द यह टनल बनकर तैयार हो जाएगा। कसारा घाट टनल का निर्माण महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल के निर्माण में लगभग 2,745 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य को टोटल 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, साइन बोर्ड्स, टेलीफोन बूथ, रेस्ट एरिया एंड वे साइड एमिनिटीज, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड, ड्रेनेज सिस्टम, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कंक्रीट वॉल इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वाहन चालक तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहनों को न चलाए, इसके लिए जगह जगह पर स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया है। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जितने भी विद्युत उपकरण को इंस्टॉल किया गया है तो उनमें ऊर्जा के प्रवाह के लिए जगह जगह पर सोलर पैनल को भी इंस्टॉल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिनके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, IT पार्क, कमर्शियल एरियाज और ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के सहूलियत के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द सब्जी मंडी, फलों की मंडी और जगह जगह पर कृषि केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में शुरू की गई थी और इसका निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था और दिनांक 11 दिसंबर 2022 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के फेज 1 जो कि नागपुर से शिरडी तक है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला जा रहा है। इस खंड की लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है और शिरडी से थाने जिले के आमने विलेज तक लगभग 181 किलोमीटर लंबा भाग 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस खंड पर भी वर्तमान में निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। नागपुर से शिरडी तक इसका फेज 1 वर्धा, शेलू बाजार, मालेगांव, जहांगीर, जालना, छत्रपति संभाजी नगर इत्यादि शहरों से होकर जाता है और अब नागपुर से शिरडी तक की यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 24,255 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग
55,335 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य ईपीसी मोड पर किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 21 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, रेस्ट एरिया, टॉयलेट ब्लॉक्स, कार पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, रिटेल स्टोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कुल 16 पैकेजेस में किया जा रहा है। तो ये रही आपके स्क्रीन पर सभी पैकेजेस की डिटेल्स। इनमें सभी पैकेजेस की लंबाई, उनकी लोकेशन और किन किन कंपनियों द्वारा उन पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी डिटेल आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। और फेज 1 के अंतर्गत टोटल 11 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इन 11 पैकेजेस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी के पैकेजेस पर भी निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी जनाब, आखिरकार मुंबई नागपुर बहुत ही ज़्यादा जिक्र, बहुत ही ज़्यादा चर्चे, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खबरों में था ये। आज जाके मतलब है कि आज मेरे ख्याल में आजकल में एक आध दिन में पता नहीं वीडियो अपलोड होती है। 11 दिसंबर को हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा ये है कि अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ही कहेंगे हम। फेज़ 1 हुआ है, यानी कि नागपुर से शिरडी तक हुआ है, शिरडी टू मुंबई अभी बाकी है। और ये 520 किलोमीटर का था पहला वाला जो फेज़ था, 181 किलोमीटर अभी बाकी रह गया है। मैं ये देख रही हूँ 10 ज़िलों को टच किया है, 10 ज़िलों से गुजरेगा ये। और फिर सोलर, शॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मार्केट्स और पता नहीं क्या कुछ नहीं, कौन कौन सी सुविधाएं। अच्छा, टनल्स जो बन रहे हैं, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ से टनल्स बन रहे हैं कि वो अपनी जगह इतने मुंजमद हैं कि उनको टच करना या उनका एक पत्थर का एक ज़र्रा भी निकालना मुझे ऐसा लग रहा है नामुमकिन। और बाकायदा उसके अंदर टनल्स बनाए जा रहे हैं, इतना काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। 16 घंटे का सफ़र महज 8 घंटे में तय कर सकते हैं। कितना बड़ा 12 घंटे का सफ़र महज 6 घंटे में तय कर सकते हैं। 50% बचत, फ्यूल की बचत, वक्त की बचत। और यकीन करें कि जब इस तरह के इलाके आपस में जुड़ेंगे तो कितना। नितिन गडकरी जी की शायद बहुत पुरानी वीडियो है, हमने देखी थी, जिसमें नितिन गडकरी जी ने ये बताया था कि रोड बनाने में 1 रुपया खर्च करो तो इकोनॉमी में कितना आता है? 10 रुपये, 2.5 रुपये। अच्छा, 1 रुपया अगर रोड बनने में खर्च हुआ डबल से भी ज़्यादा आता है। तो डबल से भी ज़्यादा आता है। यानी रोड बनाने का ये बेनिफिट है। यानी अच्छा, मैं समझता हूँ कैलकुलेशन उनकी होगी, सारी चीज़ें होंगी, कितना बेहतरीन सौदा है। 1 रुपया आपने लगा दिया, आपको 2.5 रुपये इकोनॉमी में इजाफा होगा। आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन काम कुछ करना ही नहीं चाहिए। तरक्की तो खुद ब खुद शुरू हो जाती है। अब देखें ना, पेट्रोल पंप गवर्नमेंट थोड़ी लगाएगी, पेट्रोल पंप के लिए जगह दे देगी, कंपनियों को ठेके दे देगी। कोई कंपनी एक पेट्रोल पंप लगाएगी, दूसरी कंपनी लगाएगी टॉयलेट वाला जो सिस्टम है, और फूड कोर्ट बनेंगे, बाकायदा रास्ते में बेशुमार शॉप्स होंगी। तो उससे कई लोगों का रोज़गार निकलेगा, कई बाकायदा लोगों की मतलब है कि ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा इंडिया का कह रहे हैं कि क्या कहें, लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल। तो यानी इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त किस्म का, और एक ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा नहीं। मुझे तो सुनकर ही समझ में आ गया कि बहुत बड़ा है। 520 किलोमीटर मतलब अपने आप में बहुत लंबा सफ़र है। और ऐसा लगता था मुंबई से नागपुर जाने वाले या नागपुर से मुंबई जाने वालों का तेल निकल जाता होगा बैठे बैठे। 16 घंटे कैसे सफ़र करते होंगे। बिल्कुल। और वो महज कटकर 8 घंटे रह गए, यानी आधो आध। यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर उन्होंने करोड़ों खर्च किए हैं, अगर उन्होंने बिलियन खर्च किए हैं, तो उन्होंने वाकई ऑथेंटिक जगह लगाए हैं, वाकई काम हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, कंट्री वाकई आगे बढ़ा है, आवाम के फ़ायदे के लिए काम हुआ है। ये दिख रहा है ना, हमारी आंखों से हमें दिख रहा है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल रखते हैं, ग्रीनरी का भी ख्याल रखते हैं। बाकायदा मैं देख रही हूँ इतना चौड़ा एक्सप्रेस है,
कि शायद मैं ये कहूँगी हमें अपने कंट्री की बात करती हूँ, पाकिस्तान में मुझे ऐसे एक्सप्रेसवे शायद ही कहीं इतने चौड़े नहीं होते, इतने चौड़े नहीं होते। हाँ अच्छे कुछ थोड़े से लेवल के बना लेते हैं, चाइना जो सी पैक बना रहा था तो वो काफ़ी चौड़ा था। इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ जो हाईवे बनते हैं हमारे यहाँ बहुत ऐसे बस इतने से हैं, ऐसा लगता है एक ही लाइन है। या तो मुझे देखती हूँ 4 लेन्स के 8 लेन्स के एक एक्सप्रेसवे हमने देखा था, आपको याद होगा कि नहीं होगा, आई थिंक 12 लेन्स का था वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, क्योंकि जब आपने बार बार जगह थोड़ी ख़रीदनी होगी तो बहुत जगह तो और ज़्यादा ख़रीदी हुई होती है, लेकिन वक्त आने पर दोबारा से उसको मज़ीद बढ़ाया जाता है, वक्त आने पर और बढ़ाया जाता है। 4-4, 6-6, 8-8 लाइन के प्रोजेक्ट्स। और वही वाली बात कि नितिन गडकरी जी ने बता दिया था कि 2024 तक हमें कहाँ पहुँचना है, 2026 तक हमें कहाँ पहुँचना है, पर डे हमें रोड का कितना मतलब बढ़ाना है। बाकायदा पिछली गवर्नमेंट से डबल इन्होंने मतलब है कि ये चीज़ें कर दी हैं, रिकॉर्ड टाइम कर दिए। और वाकई दिन ब दिन एक दिन कितने किलोमीटर रोड बनता है इंडिया में, उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तरक्की हो रही है, तेज़ी से काम हो रहा है। आपको एक वीडियो याद होगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था एक दिन तो, कि इतनी तेज़ी से काम हुआ है कि इतना ज़्यादा रोड, इतनी जल्दी रोड कहीं पे भी नहीं बना। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज़ आ गई थी, मुझे याद आ रही है वो वीडियो भी बीच में बहुत वायरल का कोई था मेरे ख्याल में, रिकॉर्ड टूटा था या कुछ उनका टूटा था और इंडिया का बना था। अच्छा मैंने देखा नितिन जी की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो अपने काम को लेकर ना बड़े कॉन्फिडेंट है। आपको याद होगा कि पैसों के हवाले से बात हो रही थी कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो फिर वो तो उन्होंने डायरेक्टली चुप कराते हुए, जो भी सवाल करे थे उनको चुप कराते हुए कहा कि पैसों का मुझे टेंशन नहीं है, पैसे में कर सकता हूँ। तो वो फिर उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा टोल्स हैं, ये हैं वो हैं, मैं हर जगह से पैसे कर सकता हूँ। तो अच्छा ये है, आवाम को सहूलत भी दी जा रही है, प्लस मजीद पैसा निकाला जा रहा है दूसरी जगहों पर लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट का भी आपका जरिया बन गया, आपकी आवाम के लिए भी सहूलत हो गई, आपका मुल्क भी तरक्की कर रहा है। यानी कि एक प्लानिंग, इससे कहते हैं 3 शिकार, 2 भी नहीं, इसे कहते हैं प्लानिंग। एक बहुत आपका अगर कम से कम 5,000 रुपये का पेट्रोल बचता है, आपका आधे दिन का टाइम बचता है, सही। और आप 5,000 रुपये के बजाय 1,000-2,000 रुपये टोल की शक्ल में नहीं देना चाहेंगे? आराम से दूंगी मैं, खुशी से देंगे। आपने वक्त बचा लिया और एक नया रोड एक स्मूथली चल रहा होगा, आपका वक्त बचेगा। अच्छा मुझे कहीं पे जाना है मीटिंग के लिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना ही 5 बजे, सही है, फॉर सपोज अब सफ़र है 16 घंटे का, कोई मुझे ऐसे ही राह चलता हुआ इंसान भी बोल देना कि मैं आपको एक शॉर्टकट गाइड कर देता हूँ, आप मुझे 1,000 रुपये दे दो, मैं उसको 1,000 रुपये देकर बोलूँगी हाँ ठीक है, 16 की जगह 8 घंटे में अगर शॉर्टकट है तो मुझे बता दो, मुझे पहुँचना है। देखिए इस दौर में अगर समझा जाए, जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है वक्त ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। एक शख्स, बड़े नामी गिरामी शख्स हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स को सज़ाए मौत होती है तो जब वो उस दुनिया में नहीं रहता तो उसका क्या छीना उन्होंने, वही छीन लिया ना जो उन्होंने यहाँ दुनिया में गुजारना था। कभी ना कभी तो उसने जाना ही था, जो जल्दी चला गया या जिसको जल्दी भेज दिया गया, तो उससे क्या छीना, उसका वक्त छीना जो उसने 30-40 साल, 10 साल, 20 साल जो भी उसने गुजारने थे। वक्त ही बहुत कीमती चीज़ है और वक्त ही बचाने की जद्दोजहद में दुनिया लगी हुई है, और यही वक्त है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है और मज़ीद तरक्की की जाती है। मुंबई अपने आप में एक डेवलप सिटी है, बहुत ही मतलब है कि एक बिज़नेस हब है। नागपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिटी है। तो इन दोनों को मिला के रास्ते में कितने शहर हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो कितने हज़ारों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।